नमस्कार बच्चों हाउ आर यू। सब ठीक है? अच्छे से घर में सुरक्षित है ना। बच्चों देखो, मैंने आपको व्याकरण में 2 चैप्टर पढ़ाए थे, भाषा व्याकरण और वर्ण विचार। आज हम जो है अपनी हिंदी की बुक जो है बच्चों अपनी ये वाली है, देखो ये वाली हिंदी की बुक, हिंदी सरिता, ये जो है आपकी बुक जो है आज हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब हम इसके लिए भी अलग कॉपी बनाएंगे। इसके लिए व्याकरण की कॉपी मैंने आपको बताया था अलग है और इसकी कॉपी अलग है, तो इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो अलग लिखेंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जीवन का लक्ष्य। क्या पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों? जीवन का लक्ष्य। अब देखो आप अच्छे से, जीवन का लक्ष्य यानी हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, भारत माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये वाला मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जो है शब्दार्थ देखेंगे बच्चों। ये शब्दार्थ है, जैसे धन्य, धन्य का मतलब होता है अच्छे, है ना। जनो यानी लोगों, शीश यानी सिर या मस्तक, सिर भी बोल सकते हैं, मस्तक भी बोल सकते हैं। फिर है नवाना, नवाना यानी झुकाना, और लक्ष्य यानी उद्देश्य, लक्ष्य यानी उद्देश्य। धन्य यानी अच्छे, जनो यानी लोगों, शीश यानी सिर और मस्तक भी बोल सकते हैं, नवाना यानी झुकाना, और लक्ष्य यानी उद्देश्य, कि हमारा उद्देश्य जीने का क्या है। तो बच्चों सबसे पहले देखो क्या बोल रहे हैं बच्चे, हे भारत के धन्य जनों, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। क्या कह रहे हैं? हे भारत के लोगों, आप लोगों को, हे भारत के अच्छे लोगों, आप लोगों को अपना कर्तव्य निभाना है। धरती माँ के चरणों में हमें शीश नवाना है। शीश का मतलब होता है मस्तक या सिर, नवाना यानी झुकाना। हमें अपनी धरती माता के चरणों में अपना सिर झुकाना है, क्योंकि हमने बच्चों इस धरती माता में जन्म लिया है, हम इस पे पले बड़े हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि अगर धरती माता पर कोई मुसीबत आए तो हमें इसके प्रति जो संकल्प लेके इसकी रक्षा करनी है, और हमें अपनी धरती माता के प्रति हमेशा अपना सिर झुकाना है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, उसने हमको दिया है जीवन, हमें अपना लक्ष्य बनाना है। जीवन की राहों को अभी और आसान बनाना है। उसने हमको दिया है जीवन, किसने जीवन दिया है? धरती माता ने। हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इसने हमें जीवन दिया है ना। और जो है हमें अपना लक्ष्य, हम जो अपना कार्य करते हैं, अपना लक्ष्य है, जो बच्चों का लक्ष्य क्या है? बहुत अच्छा पढ़ाई करके आगे बढ़ना और देश की रक्षा करना। तो जीवन की राहों को अभी और आसान बनाना है। हमारे जीवन में कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी कठिनाइयां हैं, हमें उस जीवन को और आसान बनाना है, अच्छे कार्य करके, मेहनत करके, है ना बच्चों। तो उसने हमको दिया है जीवन, हमें अपना लक्ष्य बनाना है। जीवन की राहों को अभी और आसान बनाना है। हमें जो इस धरती माता ने जन्म दिया है, हम जो है इस पर पले बड़े हैं और हम सब कुछ इस धरती माता पे करते हैं, तो हमारे जीवन में अभी जितनी मुसीबतें हैं, हमें उन मुसीबतों का जो सामना करना है और अपने जीवन का लक्ष्य यानी अच्छे कार्य करके, मेहनत करके, है ना। और जो जीवन की राहों को, जो हमारे रास्ते में, जो हमारे जीवन में मुसीबतें हैं, समस्या है, कष्ट है, उन सबको जो है कार्य करके आगे बढ़ना है, आसान बनाना है। आगे देखो, शत शत है प्रणाम उसे जो दुनिया सारी बनाता है। हमें उसे सत बार यानी करोड़ों बार प्रणाम है, उनके प्रति हम सिर झुकाते हैं। धन्यवाद है बार बार जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। शत बार प्रणाम उसे, हम उन लोगों को, उन सबको प्रणाम करना है, हजारों बार, करोड़ों बार प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। जो ये सारी दुनिया बनाता है, ये ईश्वर है, ये भगवान है, इसने, भगवान ने सारी दुनिया बनाई है। हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इस धरती माँ ने हमें रहने के लिए स्थान दिया है, तो हमें इन लोगों के प्रति शत बार नमन है, करोड़ों बार जो है इनको क्या है? नमन है, प्रणाम है। धन्यवाद है बार बार जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। हम उनको बार बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जीवन में हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? पढ़ाई करके आगे बढ़ना, अच्छा बनना, और उसके बाद जो हम बड़े और होते हैं, जब हम पढ़ाई कर लेते हैं तो तब हम अपने कार्य करते हैं। तो इस धरती माता पर जो है
हम जन्म लेते हैं इस धरती माता पे ही, हम बड़े होते हैं, अपने सारे कार्य करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो हमें इनके प्रति क्या करना चाहिए? शीश नवाना है, शीश झुकाना है और हमें इनके प्रति अपना संकल्प, जो हमारा संकल्प है कि धरती माता की रक्षा करना और धरती माता को जो है प्रणाम करना, अपने कर्तव्य निभाना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। अब एक बार फिर बताती हूँ कि जो इसमें कवि ने जो है जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया कि हमने हे भारत के धन्य जनों, वो कवि कह रहे हैं कि हे भारत के अच्छे लोगों, तुम्हें अपना कर्तव्य, आप लोगों को अपना कर्तव्य निभाना है। किसके प्रति? धरती माता के प्रति, क्योंकि हमने इस धरती माता पर जन्म लिया है और धरती माता के चरणों में हमें अपना सिर झुकाना है, नवाना है। उससे हमको, इस धरती माँ ने हमको जीवन दिया है। हम जब जन्म लिया तो हम बड़े कहाँ हुए बच्चों? इस धरती माता पर ही, इस धरती माता की यहीं अन्न खाकर, है ना? तो इस धरती माता का ये सब कुछ जो है हमें इनके प्रति लुटाना है, अपना कर्तव्य निभाना है, हमें अपना लक्ष्य बनाना है जीवन की राहों का भी। अभी हमारे सामने बहुत सारी मुसीबतें, हमारे जीवन में कितनी सारी मुसीबतें हैं, उन सब मुसीबतों को क्या करना है बच्चों? कार्य करके, अच्छा कठिन परिश्रम करके और जो है आगे उस काम को और आसान सरल बनाना है। शत शत बार हमें उन लोगों को शत शत बार नमन करना है, प्रणाम करना है जो दुनिया सारी बनाता है। इस ईश्वर ने जो ये सारी दुनिया बनाई है, उन्हें हमें क्या करना चाहिए? शत शत बार, हजारों बार प्रणाम करना चाहिए। धन्यवाद है बार बार जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है और हमें उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहिए। हम उन्हें बार बार धन्यवाद देते हैं जो हमें आगे बढ़ाता है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इसमें कवि भारत के प्रति जो है अपने कर्तव्यों के बारे में कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है, इस धरती माता के प्रति अच्छे कार्य करके, इस धरती पर अच्छा कार्य करके आगे बढ़ना है। तो ये मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब आप कॉपी में इसके शब्दार्थ लिखोगे और ये अगर आपके पास बुक है तो आप ये नहीं उतारोगे, अगर बुक नहीं है तो आप ये उतार सकते हो ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। इससे बच्चों और भी ये देखो, मैं आपको बुक में बताती हूँ कि जो है ये, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, लेकिन जो छोटे प्रश्न है मैं इनके बारे में बताती हूँ। देखो खालिस्तान है इसमें, हे भारत के, पहला क्वेश्चन है हमें जीवन किसने दिया है, तो ये वाले मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगी, आपको इस पे लिखूंगी नेक्स्ट लेक्चर में और आप सुंदर सुंदर राइटिंग है उससे करना। लेकिन जो छोटे प्रश्न हैं, जो कविता की पंक्तियां हैं, उनको पूरी करने का बता रही हूँ। पहली पंक्ति है हे भारत के, तो हे भारत के, इसकी खाली जगह में क्या आएगा? धन्य जनों, हे भारत के धन्य जनों। दूसरी है हमें अपना शीश नवाना है, हमें अपना शीश नवाना है। दूसरा है उसने हमको क्या दिया है? उसने हमको दिया है जीवन, उसने हमको, आगे खाली जगह में भरेंगे, दिया है जीवन। और फिर है हमें अपना, और खाली जगह में आएगा हमें अपना लक्ष्य बनाना है, तो खाली जगह में हमें अपना लक्ष्य बनाना है। फिर है शत शत है प्रणाम उसे, तो इसमें आएगा शत शत है प्रणाम उसे जो दुनिया सारी बनाता है। तो खाली जगह कौन कौन सी? एक तो ये वाली है कविता की पंक्तियों पर हे भारत के, तो हे भारत के धन्य जन, एक तो ये वाली है बच्चों, और दूसरी है हमें अपना शीश नवाना है। फिर है उसने हमको, फिर ये वाली है उसने हमको दिया है जीवन। फिर है हमें अपना लक्ष्य बनाना है। फिर है शत शत है प्रणाम उसे, एक ये वाली है, और फिर जो दुनिया सारी बनाता है। तो ये खाली से गए छोटे छोटे प्रश्न है ना बच्चों। और जो है इसमें जो है इसके जो सारे और प्रश्न मैं बता रही हूँ, हमें जीवन किसने दिया है? हमें जीवन धरती माता ने दिया है। ये बच्चों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगी, अभी मैं बोल रही हूँ आप सुन लीजिए। भारत के धन्य जनों को क्या करना है? भारत के धन्य जनों को अपना कर्तव्य निभाना है और मातृभूमि के प्रति जो है अच्छे कार्य करने हैं। अच्छा, हम उन्हें बार बार धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो सारी दुनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो सारी दुनिया बनाते हैं तथा हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका आंसर आएगा इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है और हम इसमें पले बड़े हैं।
हमने अपना जो समस्या, हमने जो जीवन जो है अपना लक्ष्य है इस धरती माता पर ही पूरा किया है, इससे हमें इस धरती माता की क्या करनी है, रक्षा करनी है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर लिखूंगी। अभी आप सुनिए एक बार जो है लेक्चर में और पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर कॉपी में बाद में करना। अभी आपको क्या करना है कॉपी में, सबसे पहले पार्ट पहला जीवन का लक्ष्य, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये उतार लेना, उसके बाद ये शब्दार्थ लिख लेना, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप सब शब्दार्थ लिखेंगे और क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगी। तो आप घर पे अच्छा सा पढ़ो, अच्छे अच्छे बच्चे बनो, सुरक्षित रहो, घर से बाहर ना निकलो, सुरक्षित रहो और अपने से बड़ों का कहना मानो, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।